आज है 21 जून 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में बदला मेन्यू, बच्चों को मिलेगा पौष्टिक कुक्ड फूड। उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए नया मेन्यू लागू किया गया। बच्चों को सूखा पोषाहार देने की बजाय ताजा और पौष्टिक कुक्ड फूड परोसा जाएगा। नए मेन्यू में हलवा, बर्फी, पौष्टिक खिचड़ी समेत 10 नए उत्पाद शामिल हैं। जिले के 1430 आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसी महीने से नई व्यवस्था शुरू होगी। पोषाहार की खेप जनपद में पहुंच चुकी है और जल्द ही केंद्रों पर इसका वितरण शुरू कर दिया जाएगा। यूपी के किसानों को बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त। उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी कर दी। इस किश्त के तहत यूपी के 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में सीधे 4,352 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। खरीफ सीजन की बुआई के बीच किसानों को समय पर मिली ये मदद खाद, बीज और खेती के जरूरी सामान खरीदने में राहत देगी। केंद्र सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और खेती को आसान बनाना है। अब हाईटेक निगरानी में शत्रु संपत्ति, डिजिटल मैपिंग से हर इंच पर रहेगी नजर। अलीगढ़ में मौजूद अरबों रुपए की शत्रु संपत्तियों का अब डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इन संपत्तियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए पॉलीगॉन मैपिंग और जियो कोऑर्डिनेट तकनीक अपनाने का फैसला किया है। इस तकनीक के जरिए जमीन का वास्तविक आकार, क्षेत्रफल, सीमाओं का सटीक डिजिटल खाका तैयार होगा। इससे अवैध कब्जे, हेराफेरी, रिकॉर्ड में गड़बड़ी की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाएगी। प्रशासन का मानना है कि डिजिटल निगरानी से शत्रु संपत्तियों का संरक्षण मजबूत होगा। यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम छात्रों को राहत, अब सस्ती मिलेंगी किताबें। यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब छात्रों को महंगी किताबें बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूपीएमएसपी खुद इंग्लिश मीडियम की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करेगा। अब तक बोर्ड केवल हिंदी मीडियम की किताबें ही छापता था। शैक्षिक सत्र 2027-28 से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कई प्रमुख विषयों की एनसीईआरटी आधारित किताबें बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल और कॉमर्स समेत कुल 70 पुस्तकों को शामिल किया गया है। यूपी शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, अब अधिकारी नहीं कर पाएंगे दोहरे सिग्नेचर। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया। अब किसी अधिकारी के पास एक से ज्यादा पदों का अतिरिक्त प्रभार होने पर वो समिति के फैसले में 2 अलग-अलग पदों से हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शासन ने लिंग मंडल का नया फॉर्मूला लागू किया। इसका उद्देश्य विभागीय और प्रबंधकीय विवादों के निपटारे में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। राम मंदिर चढ़ावे की सुरक्षा होगी हाईटेक, प्राइवेट एजेंसी संभाल सकती है जिम्मेदारी। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की सुरक्षा व्यवस्था अब और मजबूत की जाएगी। चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नई और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। दानदाताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर सुरक्षा और निगरानी सिस्टम विकसित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक चढ़ावे की रकम की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट एजेंसी को सौंपी जा सकती है, जबकि इसकी मॉनिटरिंग ट्रस्ट के पदाधिकारी करेंगे। फिरोजाबाद में सीएम योगी देंगे 568 पीएम आवासों की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जून को फिरोजाबाद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो उसाइनी क्षेत्र में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने 568 नए आवासों का लोकार्पण करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीएम, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और हेलीपैड के लिए जगह चिन्हित की। वहीं पीएम आवासों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम तेजी से कराया जा रहा है। काशी में होगा भव्य एयर शो, देव दीपावली जैसा दिखेगा नजारा। वाराणसी में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होने वाला एयर शो बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस आयोजन को देखने के लिए करीब 20 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। एयरफोर्स ने जिला प्रशासन को तैयारियों को लेकर जानकारी दी। 84 घाटों पर दर्शकों के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि काशी का ये नजारा देव दीपावली की तरह भव्य दिखाई देगा। 23 जून को हाथरस आएंगे सीएम योगी, जनसभा को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जून को हाथरस दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की पुष्टि होते ही जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया। जनसभा के लिए सभा स्थल चिन्हित कर लिया गया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। डीएम अतुल वत्स ने बताया कि मुख्यमंत्री का विस्तृत कार्यक्रम जल्द मिलने की उम्मीद है।
मिड डे मील रसोइयों को बड़ी राहत, रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने की तैयारी। प्रदेश के बेसिक स्कूल्स में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों के लिए अच्छी खबर है। सरकार उनकी रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने की तैयारी कर रही है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण इसके लिए सेवा नियमावली बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। नियम लागू होने के बाद रसोइयों को छुट्टियों, नियुक्ति प्रक्रिया और अन्य सेवा शर्तों का लाभ भी मिल सकेगा। वर्तमान में प्रदेश के 1.41 लाख स्कूल्स में 3.63 लाख रसोइये कार्यरत हैं। यूपीएपीओ मेंस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 28 जून से शुरू होंगे एग्जाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ मुख्य परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर OTR नंबर और जन्मतिथि के जरिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीएससी एपीओ मुख्य परीक्षा 28 जून से 30 जून 2026 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा में उम्मीदवारों को अलग अलग विषयों के पेपर देने होंगे। नगर निगमों की हकीकत बताएंगी महापौरों की रिपोर्ट, 24 जून को लखनऊ में मंथन। प्रदेश में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम को और सशक्त करने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में सभी महापौरों से उनके शहर का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया। 24 जून को लखनऊ में होने वाली बैठक में महापौर अपने सुझाव और रिपोर्ट पेश करेंगे। बैठक में नगर निगमों के कामकाज में आ रही समस्याओं, कर और फीस से जुड़े मामलों में देरी और कानूनों में जरूरी बदलावों पर चर्चा होगी। यूपी के शिक्षकों के लिए बड़ा मौका, 16 जिलों में होगा SRG चयन। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी और उच्च प्राथमिक स्कूल में 5 साल से अधिक समय से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बेसिक शिक्षा परिषद जल्द ही 16 जिलों में स्टेट रिसोर्स ग्रुप यानी SRG के 22 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस्तीफे और अन्य कारणों से खाली हुए पदों को भरा जाएगा। चयन में उन शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी की, राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्राप्त किया हो और जिनका प्रदर्शन बेहतर रहा हो। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, 10% अतिरिक्त शुल्क पर जल्द फैसला। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। जून के बिजली बिल में लगाए गए 10% अतिरिक्त शुल्क पर रोक लगाने को लेकर विद्युत नियामक आयोग जल्द फैसला ले सकता है। पावर कॉर्पोरेशन ने इस मामले में आयोग के सामने अपना जवाब दाखिल कर दिया। भीषण गर्मी के बीच बड़े बिजली बिलों से परेशान उपभोक्ताओं को अब राहत की उम्मीद है। माना जा रहा है कि मानसून की दस्तक के साथ बिजली खपत कम होगी। खरीफ सीजन में खाद की नहीं होगी कमी, रेलवे ने बनाई खास योजना। खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिए कि आयातित और घरेलू खाद की ढुलाई के लिए पर्याप्त रेक उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही खाद से भरी रेक की तेज और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा गया। इससे किसानों को बुआई और फसल प्रबंधन के दौरान समय पर खाद मिल सकेगी। IIT-BHU में बनेगा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, पूर्व छात्र ने दिए 1.51 अरब रुपए। IIT-BHU को उसके पूर्व छात्र डॉक्टर राज यावतकर की ओर से बड़ा योगदान मिला। संस्थान में अब अत्याधुनिक यावतकर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ये सेंटर राजपूताना ग्राउंड के पास बन रहे महामना स्टूडेंट एक्टिविटी एंड कंप्यूटिंग सेंटर के साथ विकसित होगा। IIT-BHU के पूर्व छात्र और जूनिपर नेटवर्क्स के पूर्व चीफ टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर राज यावतकर ने संस्थान को करीब $16 मिलियन यानी लगभग 1.51 अरब रुपए दान किए। ये परियोजना वर्ष 2028 तक छात्रों के लिए खोल दी जाएगी। यूपी के MSME का बड़ा धमाका, ब्रिक्स देशों को $5.36 अरब का निर्यात। उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर अब वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक यूपी ने ब्रिक्स देशों को $5.36 अरब यानी करीब 51,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया। इसमें मशीनरी, कपड़े, चमड़ा, कालीन, कीमती पत्थरों की बड़ी हिस्सेदारी रही। सरकार का कहना है कि ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, तकनीक और निवेश संबंध मजबूत होने से निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नीट एग्जाम को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, छात्रों को बस किराए में 50% की छूट। उत्तर प्रदेश में आज 21 जून को होने वाली नीट एग्जाम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदेश के 59 जिलों में करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा तैयारियों की समीक्षा करते हुए पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। साथ ही परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए रोडवेज बसेस में एडमिट कार्ड दिखाने पर किराए में 50% छूट देने का ऐलान किया गया। दूसरे जिलों में परीक्षा देने जाने वाले छात्रों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं।
यूपी चुनाव से पहले सुबह सपा को झटका, अब्बास अंसारी के सपा में जाने की चर्चा तेज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बड़े राजनीतिक बदलाव की चर्चाएं तेज हो गईं। मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी और उनका परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकता है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये सुबह सपा प्रमुख और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि अब तक अब्बास अंसारी की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। यूपी रेरा सख्त, तिमाही रिपोर्ट में देरी पर एजेंट्स पर लगेगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश रेरा ने रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब पंजीकृत एजेंट्स को हर तिमाही में अपने लेन देन की रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट जमा करने में देरी होने पर संबंधित तिमाही के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यूपी रेरा ने रेगुलेशन 2019 के 11वें संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी पर सख्ती, यूपी के 427 लाभार्थियों से होगी रिकवरी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोहरा लाभ लेने वाले 427 लाभार्थियों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। केंद्र सरकार की जांच में सामने आया कि इन लोगों ने ग्रामीण और शहरी दोनों आवास योजनाओं का फायदा लिया, जबकि नियम के मुताबिक एक व्यक्ति केवल एक ही योजना का लाभ ले सकता है। अब विभाग ऐसे लाभार्थियों से राशि की रिकवरी करेगा। अम्बेडकर नगर के भी 5 लोग इस सूची में शामिल हैं। सरकार का कहना है कि योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। यूपी में जमीन धोखाधड़ी पर वार, हर प्रॉपर्टी को मिलेगा भू आधार। उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रही है। अब हर भूमि पार्सल को भू आधार जैसी यूनिक पहचान दी जाएगी, जिससे एक क्लिक पर जमीन के असली मालिक की जानकारी मिल सकेगी। सरकार संपत्ति पंजीकरण और नामांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और तकनीक आधारित बना रही है। नई व्यवस्था से फर्जी स्वामित्व, विवादित जमीन की बिक्री और अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। आज महोबा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महोबा दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 3 सेफ हाउस तैयार किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने 20 डॉक्टर्स और 30 पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई। गोरखगिरी पर्वत से लेकर सभा स्थल तक डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ और ALS एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिषदीय शिक्षकों के तबादले में बड़ी उलझन, दंपति शिक्षक सबसे ज्यादा परेशान। उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया के बीच दंपति शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। कई शिक्षकों ने पहले तबादले के लिए आवेदन किया, लेकिन अब नियमों की उलझन के चलते आवेदन वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। शासनादेश के अनुसार पति पत्नी दोनों शिक्षक होने पर उनका तबादला एक ही स्थान पर किया जाना है, लेकिन वहां जहां शिक्षक छात्र अनुपात कम हो। रोजगार का बड़ा हब बन रहा यूपी, MSME और ODOP से लाखों को मिला काम। उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर रोजगार और आर्थिक विकास का बड़ा आधार बनकर उभर रहा है। प्रदेश में करीब 96 लाख MSME इकाइयां संचालित हो रही हैं, जिनसे लगभग 1 करोड़ 65 लाख लोगों को रोजगार मिला है। वहीं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP योजना ने स्थानीय कारीगरी और हुनर को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। योजना के तहत 20,000 से ज्यादा लोगों को 897 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, जिससे 3,16,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।